बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चंगेज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी इट्सल्फ अपने टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है और आई एम श्योर आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम करेंगे इसकी चिकन को मैरिनेट। और चिकन मैंने थाई पीसेस लिए हुए हैं क्योंकि सॉफ्ट गोश्त होता है, मेरे घर में यही पसंद किया जाता है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे पीसेस ले लीजिएगा। और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर ये इस पूरे सालन के लिए काफी होगा, आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा। एक फ्रेश लेमन जूस स्क्वीज किया है वो डाला है, जो इसे टेंडर भी करेगा और अच्छी खुशबू देगा। 1 कप के करीब दही है, थोड़ा सा फेंट लिया है रफली, और वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया। दही ताजा हो तो ज्यादा बेहतर है। हाफ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर सॉल्ट नमक शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून ताजा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दिया। और अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैं इन तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और मसालों को मिक्स करने के बाद मैं अब 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी ताकि जो चिकन चंगेजी उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आए। और अब 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे पकाना शुरू करूंगी। ये मैंने लेमन जो स्क्वीज किया था वो भी इसके अंदर मैरिनेशन के वक्त डाल दिया था ताकि अच्छी खुशबू आ सके। अब पकाते वक्त मैं उसे हटा दूंगी और यूं अपनी चूल्हे की आंच को मैं खोल दूंगी और अब इसे मैं पकाऊंगी। उस वक्त तक पकाऊंगी कि इसके अंदर कोई ऑयल कुछ नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मेरा चिकन अपने और दही के पानी में खुद अपना पानी खुश्क कर ले और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, पक जाएगी और ये ड्राई, इसका मसाला तकरीबन ड्राई हो जाएगा। तो उस वक्त तक मैं इसे पका लूंगी। ये पूरा प्रोसेस करते हुए मुझे तकरीबन कोई 10 से 11 मिनट हो जाएंगे और इसके अंदर मैं चिकन को अपनी पूरी कुक कर लूंगी। अब आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे के करीब करके कि ये किस तरह से, देखिए पूरा कंप्लीटली कुक हो गया और ये इसी अपने चिकन के पानी में और दही के पानी में बन गया है। अब मैंने लिया 1 स्टेप इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए, रफली चॉप कर दिया है। उन्हें मैंने हाफ कप ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया। अब उन्हें थोड़ा सा जब वो ब्राउन कलर पे आने लगेंगे तो मैंने लिए 15 बादाम। ऑथेंटिक रेसिपी में काजू यूज होते हैं, लेकिन आपके पास भी अगर मेरी तरह काजू नहीं है तो बादाम डाल दीजिएगा, उससे भी आपका काम बन जाएगा। और इसे भी मैं इसके अंदर 1 मिनट के लिए पका लूंगी और जब ये यूं गोल्डन कलर के प्याज हो जाएंगे तब मैं आंच बंद कर दूंगी। प्लेट में इसे निकाल लूंगी और जूसर ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं पीस लूंगी और एक साइड पर रख दूंगी। अब उसी तेल के अंदर जो हाफ कप तेल मैंने यूज किया था, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का ताजा कूटा हुआ, 2 दफा अदरक लहसुन यूज हुआ, 1 दफा चिकन में और 1 दफा ग्रेवी में। मैंने 5 अदद बड़े टमाटर लाल लिए हैं और अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनने के बाद टमाटर शामिल किए। इसके साथ ही मैंने 1 कप के करीब इसके अंदर दूध शामिल कर दिया ताज़ा। 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी और हाफ टी स्पून के करीब नमक 1 दफ़ा चिकन में गया था और एक दफ़ा आधा टीस्पून में गया है, ग्रेवी में जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी कि जब तक से टमाटर और दूध अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद ऑयल आप देख सकते हैं कंप्लीटली ऊपर आ गया है। अब जो चिकन मैंने अपने मसालों के साथ पका ली थी, अब मैं इसे इस ग्रेवी में शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह जो भी मसाला है इसके अंदर तमाम टेस्ट है वो ग्रेवी में शामिल कर दूंगी। प्याज और बादाम को मैंने जो पानी के साथ आप जूसर ब्लेंडर में आराम से इसे पीस लीजिएगा या मिक्सी में थोड़े पानी के साथ, वो भी शामिल कर दूंगी इसे। और अब इसे दोबारा ढककर मैं पकाऊंगी उस वक्त तक कि ऑयल ऊपर आ जाए, तकरीबन 3 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं 3 मिनट बाद ऑयल कंप्लीटली इसका ऊपर आ गया। अब मैं इसको लास्ट टच दूंगी स्टेज के ऊपर और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दूध की, मेरे पास ताज़ा मलाई है मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास अगर दूध की मलाई ना हो तो आप टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कीजिए,
कुकिंग क्रीम जो होती है 1 टीस्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली, हाथ से मसल कर डालूंगी ताकि खुशबू अच्छी तरह से रिलीज हो सके। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला और 1/2 टीस्पून में चाट मसाला डाल दूंगी। ये मसाले बिल्कुल लास्ट पे डालने हैं। 3-4 हरी मिर्चें ली, उन्हें बीच में से स्लिट लगाकर मैंने हाफ कर लिया है और ये शामिल करने के बाद इसे मिक्स करूंगी और दोबारा कवर करके दम के लिए मैं इसे 3 मिनट के लिए रख दूंगी। ठीक है, लो टू मीडियम आंच पर 3 मिनट के लिए रख दूंगी। ऑयल तमाम ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा और ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक कंसिस्टेंसी के साथ और जबरदस्त खुशबू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन चंगेजी रेडी है। और आप आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत ही जबरदस्त, आपके पूरे घर वाले इसे लाइक करेंगे और आपको बहुत सारी तारीफ मिलेगी। आप इसकी ग्रेवी देखिए किस कदर थिक है, वो चिकन से किस तरह से अच्छी तरह से सराउंड हो चुके। मैं आपको डिश आउट करके भी बता दिया है। तो इतनी अच्छी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता है और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आ गए तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरे बाकी चैनल का भी विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेगी। तो अल्लाह हाफिज।